हेलो दोस्तों, मैं हूं फूलाराम भाटी। भाटी क्लासेस समदड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। इसमें दोस्तों हम कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि गति के नियम किसने दिए, तो सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिए? 1687 में। और किस पुस्तक में दिए? तो प्रिंसिपिया। ठीक है, इनके सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियमों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। अब हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। दोस्तों, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही उसको विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम एक सरल उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों, एक स्टेशन पर रेलगाड़ी है, वह खड़ी है अर्थात विराम अवस्था में है, तो वह रेलगाड़ी दोस्तों तब तक नहीं चलेगी जब तक हम इंजन को शुरू कर उस पर बल नहीं लगा देते। दूसरी स्थिति में यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के ऊपर दौड़ रही है अर्थात गतिशील अवस्था में है, तो वह तब तक नहीं रुकेगी अर्थात विराम अवस्था में नहीं आएगी जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगा देते अर्थात बल नहीं लगा देते। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी विराम अवस्था या उसकी गतिशील अवस्था का विरोध करता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे दोस्तों संवेग का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। दोस्तों, किसी वस्तु का जो संवेग है वह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा किसी वस्तु का जो बल है वह द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। यानी जैसे जैसे संवेग में परिवर्तन होगा वैसे वैसे बल में भी परिवर्तन होगा, और जो संवेग में वो परिवर्तन होगा वो जिस दिशा में होगा उसी दिशा में बल लगेगा। गति के द्वितीय नियम का उदाहरण, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय
अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि चोट कम लगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दोस्तों इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, और रॉकेट का आगे बढ़ना और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं या सामान्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन बी जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन बी न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन सी विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन बी जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बाटी क्लासेस समदड़ी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।